कहानी काली पेड़ की चुड़ैल। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। रात होते ही उसके रोने की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन 3 दोस्त अजय, विक्रम और सूरज हिम्मत करके रात में उस पेड़ के पास गए। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी उन्होंने देखा सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत पेड़ की डाल से उल्टी लटकी हुई है। उसके बाल जमीन तक झूल रहे थे। अजय ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, ये सब अफवाह है। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। सूरज ने चीख मारकर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए। चुड़ैल की लंबी जीभ उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय और विक्रम किसी तरह सूरज को खींचकर वहां से भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उन्हें घूर रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के पास रात में गया, उसे हमेशा चुड़ैल का साया पीछा करता है। कहानी दोस्ती का असली मतलब। राहुल और अमन बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते, साथ खेलते और पढ़ाई भी साथ करते। राहुल पढ़ाई में तेज था, जबकि अमन खेलों में आगे रहता। एक दिन स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। अमन पूरे मोहल्ले की उम्मीद था। दौड़ शुरू हुई और अमन तेजी से आगे निकल गया, लेकिन अचानक वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसका पैर चोटिल हो गया। सब बच्चे उसे पीछे छोड़ते हुए फिनिश लाइन की ओर भागे। तभी राहुल ने उसे देखा। वो चाहता तो आसानी से जीत सकता था, लेकिन उसने अमन को उठाया, उसका हाथ कंधे पर रखा और दोनों लड़खड़ाते हुए फिनिश लाइन पार कर गए। भले ही वे आखिरी आए, लेकिन सब ने तालियां बजाईं। अमन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच्चा दोस्त वही है जो जीत से ज्यादा दोस्ती को अहमियत दे। राहुल मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही है साथ निभाना, चाहे हालात कैसे भी हों। कहानी ईमानदार दुकानदार। गांव के चौक पर रमेश की छोटी सी किराने की दुकान थी। सुबह से शाम तक वो लोगों को मुस्कुराकर सामान देता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी चावल खरीदने आया। गलती से उसने रमेश को 100 के बजाय 500 का नोट थमा दिया। बूढ़े को जल्दी थी, वो चला गया। रमेश ने नोट देखा और समझ गया कि यह गलती है। उसने तुरंत दुकान बंद की और बूढ़े के घर पहुंच गया। पैसे लौटाते हुए बोला, बाबा, आपसे गलती हो गई थी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से गांव में सब कहते, रमेश की दुकान से ही सामान लो, वहां ईमानदारी मिलती है। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान पूरे गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। सीख: ईमानदारी हमेशा फल देती है।